सब्सक्राइब कीजिए पिजन पार्टी चैनल को और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि एक लाइक 1 लाख खुशियों के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पिजन पार्टी की तरफ से। और आज एक तो आपको एक जोड़े का शौक़ करवाना है, और एक और आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वो ये कि वो लोग जो मतलब हमें कॉल्स करते हैं कबूतर सेल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए, ख़ासतौर पे वो लोग जो परचेज़ जिन्होंने करने होते हैं, तो उनसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूँ, और तो मैं खैर कुछ नहीं कर सकता, कि थोड़े से ज़रा सीरियस मैनर्स में मतलब डील किया करें। क्योंकि देखें कि हमारा भी अपना ताल्लुक़ होते हैं लोगों के साथ, या हम अगर किसी के पास जाते हैं, तो मेरा मतलब अगर मैं थोड़े से ओपन वर्ड्स में बात करूँ तो वो ये है कि जो भाईजान जिन्होंने लेने होते हैं कबूतर, तो वो तरीक़ेकार उसका ये मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि अगर वो उनको पसंद आ रहा है कोई चीज़, तो वो उसका हाँ ना में तो जवाब दें। हम एक पीछे से बात कर लेते हैं, और बात करने के बाद मतलब जिनसे लेने होते हैं, सेल जो कर रहे होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और आगे जब हम उन्हें कॉल करते हैं यस के लिए, तो वो हमें ना तो जवाब देते हैं और बात को इग्नोर करते हैं, और मैसेजेस भी इग्नोर करते हैं। तो देखें, ये बहुत ही एक अनप्रोफेशनल बात भी है, और मैं समझता हूँ पता नहीं ये अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है कि आप इस तरह की बात करके एकदम बात चेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त इस चीज़ की है कि अगर किसी ने करने हैं तो वो प्रॉपर बात करें, नहीं तो कम से कम मना तो कर सकता है ना। वो मना करने में तो नहीं उसके पैसे हम मांग रहे हैं उससे या कुछ कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड रखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट, मुझे पसंद है उस तरह की बातें, जो बंदा स्ट्रेट 2 हरफ की बात करे लेकिन उन हरफों पे पूरा उतरे। तो ये मेरा छोटी सी बात थी, और मेरा बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है। मेरे बड़े भाई लोग हैं, सब आप लोगों से ही मैंने बहुत कुछ, आप लोगों ने मेरी सलाह की है, तो आज मेरा चैनल थोड़ी सी बेहतरी की तरफ है। तो चले आए, मैं आपको कबूतरों का शौक़ करवाता हूँ। जी, तो भजन ये जोड़ा है हमने लगाया हुआ। खैर, ये अगर हम इत्तेफाकन बताएं तो ये जोड़ा खुद ही लग गया था हमारे पास। तो हमारे पास इसका एक बच्चा भी है, मैं उसका आपको शौक़ करवा चुका हूँ। वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो जो दूसरा बच्चा होगा, मतलब उसी वीडियो में जो दूसरा बच्चा है वो इन्हीं का, तो आपने वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलें, मैं इसका आपको शौक़ करवा दूँ। जी, तो ये नर है हमारे पास, इस नर का मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। और इसका बच्चे का मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इसने क्या निकाला है। तो ये असल में वैशी कबूतर है, और तवीज़ वाले भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसका शौक़ करवाता हूँ आपको। आए जी, तो ये इसकी आँख का शौक़ करें आप। जी, मैंने इतनी पिछली वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में टिप्स बताई हैं, बड़ी ओपनली बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप वो चीज़ अब इस कबूतर में भी नोट करनी है आपने ख़ुद से। जी, ये इसके कुंदे का शौक़ करें और इसके परों का। अच्छा, कुंदे के बारे में हमेशा कहता हूँ, देखें जी, इसकी भी लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा हाथ दिखा सके तो। ये देखें, ये इसकी लेंथ है। तो एक तो ये चीज़ हड्डी, ये वाली हड्डी से लेके इस हड्डी तक का लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसकी बगल देखें, बगल, और ख़ास तौर पे इसका पेपर देखें जी। कबूतर के पेपर के बारे में चले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कबूतर का पेपर हल्का है ना, बारीक जैसे इसका है, तो इसकी तीलियाँ भी, ये जो तीली जिसको कहते हैं पर की, ये भी बारीक उसी तरह की होनी चाहिए। अगर तीली मोटी और पेपर बारीक है, जब भी कबूतर नहीं उड़ता। ये मैंने आज आपको बड़ी अच्छी एक टिप बता दी है, तो इस पर ज़रा आप अपने कबूतरों में ज़रूर ये चीज़ें देखा करें। और एंड के पर इसके 3 देखें। जी, इसे दूसरे कुंदे और परों का शौक़ कीजिए। पेपर अब आज शायद आपको अंदाज़ा हो इसका। कि दुम का शौक़ कीजिए जी, बिल्कुल इसकी एक पत्ते की दुम है, और इसका भी 7वां पर ऊपर है, और इसके भी स्पॉटिंग पर देखें, सिर्फ इतनी सी इसकी दुम है, बाकी ये सारे इसके स्पॉटिंग पर। जी, इसकी हड्डी का शौक़ कीजिए। ये देखें, 1 2 3 4 और ज़रा सा ही है, यहाँ तक इसकी उंगलियों की हड्डी है, और बिल्कुल इसके लेवल पे, बिल्कुल लेवल पे इसके जोड़ है, बंद इसके जोड़ है। और साथ साथ ये देखें इसके जिस्म पे पर, यही इसके बच्चे की इंतहाई मुलायमियत की वजह। और साथ इसके पंजों का भी शौक़ कीजिए। ये इसके साथ हम मादी लगी हुई है, और ये हरी मादी है। ठीक है,
इसका ये बंदर देखे मैं इसके आपको शो करवाता हूँ। और ये इत्तेफाकन लगी है, इसका बच्चा भी इंतहाई अच्छा निकला है और वो हमने रोका भी हुआ है और एक बच्चा शायद इसका हम उड़ाएंगे, तो आप देखिएगा जी। इसकी आँख का शो कीजिए, आँख इसकी बहुत ब्राइट, माशाल्लाह इसकी ब्राइट आँख है और बड़ी फिटेड आँख है इसकी। पलक देखें, बारीक पलक, मोरा देखें इसका। जी इसके कुंदे और इसके परों का शौक कीजिए, इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह ये मादी है। और इसका ये डिज़ाइन देखें, और ये भी पर निकाल रही है और बड़े इसका माशाल्लाह अच्छा पर है। और परों की इसकी तीलियों में शाइन देखें, कितनी शाइन है इसकी तीलियों में। अभी इसके एंड के पर ये निकाल रही है, अपने क्रीज़ में थी। तो बाकी इसके फुल कुंदे का शौक कीजिए। ये इसके दूसरी कुंदे का शौक कीजिए। और इसके एंड के ख़ास तौर पे 3 पर देखिएगा, इसके एंड के पर उसी तरह के हो जाएंगे जिस तरह के इसके एंड के 3 पर देखिए। और बच्चे के भी खैर से ऐसे ही हैं इसके पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो आप ज़रूर देखिएगा जी। इसकी पूंछी का दुम का शौक कीजिए और इसका छठा पर ऊपर है दुम का, ठीक है जी। ये इसकी हड्डी का शौक कीजिए, 1 2 3 और 4 पूरी हड्डियों की 4 पूरी उंगलियों की इसकी हड्डी है और साथ अंदर की तरफ थोड़े से इसके जोड़ है, बंद बिल्कुल बंद जोड़ है। और वही बात है इसके जिस्म पे पर देखें, और साथ ही इसके पंजों का भी शौक कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो करने के लिए। और मज़ीद ये कि इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में उस्तादों के पास और लोगों की छतों पे भी जाके उनके कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। बस क्योंकि थोड़े हालात इस तरह के हुए हैं कि निकलना थोड़ा मुश्किल है और गर्मी की वजह से थोड़े मामलात हमारे सही नहीं हो पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको अपने घर का भी जो हम कबूतर दिखाएँगे इंशाल्लाह मेरिट पे भी पूरा होगा और पॉइंट्स में भी इंशाल्लाह पूरा होगा और रिजल्टेड हमने रखे हैं हमारे पास पीछे से चलते आ रहे और हमने उन्हीं को अपने पास मेंटेन रखा हुआ चीज़ों को। तो बाकी ये है कि वो पॉइंट जो मैंने कहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि बराए मेहरबानी अपना और दूसरों का टाइम ना ज़ाया किया कीजिए, क्योंकि इंसान की ज़ुबान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी पूरी ज़िंदगी में। तो बराए मेहरबानी जो बात करें उस पर पूरा होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।